कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड डिस्चार्ज। तो इसमें दो वॉल्स होते हैं, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल से आपकी लो प्रेशर एयर इनसाइड आ रही है जब पिस्टन आपका नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब पिस्टन नीचे जा रहा है, अंदर क्या हो रहा है, लो प्रेशर एरिया हो रहा है डेवलप, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ खींचेगी। तो जब अंदर एयर आ रही है तब हमारा इनलेट वॉल्व खुला है पर डिस्चार्ज वॉल्व बंद है। तो जब एयर इनसाइड आ रही है ना सिलेंडर के, पिस्टन नीचे जा रहा होता है, तो उस स्टेज को हम कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। उसके बाद पिस्टन मेरा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे ये कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट तो मोशन में है ना, कॉन्टिन्यूस। तो जैसे ये अपवर्ड आनी शुरू होती है कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन मेरा ऊपर जाएगा। उस दौरान क्या होगा कि आपके वॉल्स क्लोज हैं और एयर कंप्रेस होगी। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक प्रेशर ऑफ एयर बढ़ता है, ठीक है ना। उस टाइम इनलेट वॉल्व भी बंद है और जो डिलीवरी वॉल्व है वो भी बंद है। फिर जैसे ही पिस्टन ऊपर जा रहा है और टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया, टॉप डेड सेंटर क्या है, जो टॉप पे पॉइंट होता है जहां तक मैक्सिमम पिस्टन जा सकता है अपवर्ड स्ट्रोक में, तो तब हमारी एयर लो प्रेशर एयर हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट हो चुकी है। और उस टाइम इतना ज़्यादा एयर प्रेशर डेवलप हो जाता है कि वो डिस्चार्ज वाल्व पे प्रेशर एक्सर्ट करता है और डिस्चार्ज वाल्व आपका खुल जाता है। तो ये हाईली जो प्रेशराइज्ड एयर है, इसको हम जहाँ पर भी आगे एप्लीकेशन में यूज़ है इसकी, वहाँ पे इसको मतलब स्टोर कर सकते हैं या वहाँ से हम कपल करके वहाँ पे पहुँचा सकते हैं इसको। तो इसमें आपको चार स्टेजेस दिखानी है, सक्शन, कंप्रेशन। सबसे पहले एयर इनसाइड आ गया, उसको कहते हैं हम सक्शन। फिर क्या हो रहा है, हमारा पिस्टन ऊपर जा रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन के बाद लास्ट में क्या होगा, ये जो कंप्रेस्ड एयर है ये हमारी डिस्चार्ज वॉल्व से बाहर चला जाती है, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज और एग्जॉस्ट, ठीक है ना। अब एयर कंप्रेसर जो है मेरा, वो इंजन की वर्किंग से कैसे अलग है। इंजन में क्या होता है, उसमें तो स्पार्क प्लग भी लगा होता है, ठीक है ना, और फ्यूल भी आता है। इसमें स्पार्क प्लग नहीं है और सिर्फ एयर आ रही है। इसमें जस्ट हमारे को एयर को कंप्रेस करना है ना, इसमें फ्यूल तो नहीं आ रहा। एयर कंप्रेसर का मतलब क्या है, सिर्फ एयर को कंप्रेस करना है। तो इंजन से एयर कंप्रेसर की वर्किंग कैसे डिफरेंट है, एक तो इसमें कोई फ्यूल नहीं है, दूसरा कोई स्पार्क प्लग नहीं है। इसमें दो वॉल्व लगे हुए हैं, इनलेट वॉल्व एक आउटलेट वॉल्व। इनलेट वॉल्व को सक्शन वॉल्व भी कहते हैं, आउटलेट वॉल्व को डिलीवरी वॉल्व भी कहते हैं। इनलेट से एयर इनसाइड आ रही है और पिस्टन के मोशन से वो कंप्रेस हो रही है, और कंप्रेस्ड एयर हमारी डिस्चार्ज वॉल्व से बाहर जा रही है। उसको आप कहीं स्टोर कर सकते हो, जिसको आप जैसे टायर इन्फ्लेशन में यूज कर सकते हो, इंसेक्टिसाइड स्प्रे में यूज कर सकते हो, किसी लिफ्ट को चला सकते हो कंप्रेस्ड एयर से। देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर। So in this diagram, basically the working of single stage reciprocating air compressor is shown. तो दोबारा समझाना, समझ नहीं आया सर किधर। हाँ, एक सेकंड का। इसमें आपको दो वॉल्व दिखाए हुए हैं, सक्शन वॉल्व एंड डिस्चार्ज वॉल्व। सक्शन से एयर इनसाइड आ रही है, उस टाइम पिस्टन नीचे जा रहा है। जब एयर इनसाइड आ रही है ना सिलेंडर के, उसको क्या कहते हैं हम, सक्शन स्ट्रोक। फिर नीचे जब पिस्टन जा रहा है तो जैसे ही अपनी रेवोल्यूशन करेगा कंप्लीट, नीचे कनेक्टिंग रॉड और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ है ना ये, वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर सेकंड हाफ में क्या होगा, पिस्टन अप आना शुरू हो रहा है। वो उस दौरान क्या हो रहा है, कंप्रेशन स्टेज शुरू हो रही है। उस दौरान क्या होता है, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब पिस्टन ऊपर आ रहा है, एयर हमारी उस टाइम कंप्रेस होती है, उस दौरान एयर का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। हमारे को कंप्रेसर में काम किया होता है एयर का बढ़ाना। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर का प्रेशर बढ़ता है और फिर ये इतना ज़्यादा हो जाता है कंप्रेस एयर का प्रेशर कि ये टॉप डेड सेंटर पे जब पिस्टन आ जाता है तो ये डिस्चार्ज वाल्व पे इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, डिस्चार्ज वाल्व खुल जाएगा आपका। और ये हाईली कंप्रेस्ड एयर, प्रेशराइज्ड एयर, हम आगे इसका पर्टिकुलर यूज़ ले सकते हैं, जैसे टायर इन्फ्लेशन, ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट, स्प्रे पेंटिंग, कुछ भी आप इससे करा सकते हो, जो भी आपका यूज़ है कंप्रेस्ड एयर का उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में।